हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और नया सत्र 2021-22 के लिए इस क्लास में अपने आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके एग्जाम्पल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के पहले 4 एग्जाम्पल है वो अपने क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या है उसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो आपके सामने आ रहा है वो मैंने क्लियर करवा दिया। और उस फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के जो नोट्स है वो क्लियर करवाए थे। और यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो इससे वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक लगा रखा है, तो आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। यदि आप पहले वाले पार्ट को नहीं देखोगे तो आपके समझ में आना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो ज़रूर से आप फर्स्ट पार्ट को पहले देखें। और इसी के साथ ही आपके जो कक्षा 10 में इस साल जो विद्यार्थी हुए हैं, जो आपके साथी है, जो आप इनको जानते हैं कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों को, उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो को देख सके। और साथ ही वीडियो को एक साथ मिला के सारे लाइक जरूर से कर दिए। चलो तो इसी के साथ वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल अपन करेंगे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के पे आप लगातार बने रहिए और वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल जो है वो अपन क्लियर करेंगे। आप अपनी फेयर नोटबुक में ऊपर एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल 1 से 2 तक, 1 से 4 तक वो आप लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल 1 जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 1 जो है वो आपके सामने इधर आपके जो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा उस तरफ, वहाँ से देखिए आप एग्जाम्पल 1 और यहाँ से इस तरीके से आपकी फेयर नोटबुक में लाइन आएगी और उस लाइन से आपको स्टार्ट करना होगा स्टूडेंट से। तो एग्जाम्पल जो है उदाहरण जो 1 है वो अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो उदाहरण नंबर 1, ये उदाहरण 1 आपके सामने है। देखिए क्या कर रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 4052 और 12576 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट से महत्तम समवर्तक जो एचसीएफ होता है, और एचसीएफ ज्ञात करने की मैंने 3 विधियां बताई थी आपको। प्रथम विधिया आप अपने नोट्स में जरूर देखिए। पहली जो विधि बताई थी वो थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इस विधि की सहायता से मात्र और मात्र 2 संख्याओं का एचसीएफ ही अपन निकाल सकते हैं। ये मैंने क्लियर करवाया था इससे पीछे वाले वीडियो में। और दूसरी जो विधि थी वो थी अभाज्य गुणनखंड विधि, और उस विधि की सहायता से अपन कितनी भी संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। और तीसरी विधि थी सूत्र द्वारा, उस सूत्र द्वारा भी अपन 2 संख्याओं का एचसीएफ ही निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट विधि थी अपनी क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, वो अपनी इस एग्जाम्पल में करेंगे। संख्या थी अपने पास 4052 और 12576, और उनका अपन एचसीएफ निकालेंगे। तो संख्या अपने पास क्या है, 4052 और 12576। तो सबसे पहले संख्या में लिख देता हूँ 4052 और 4052 और 12576, ये 2 संख्या अपने पास है। 4052 है और 12576 है। तो स्टूडेंट से क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपने को चरण वाइज इसमें कार्य करना होगा। सबसे पहले चरण 1 लेना है, और चरण 1 लगा के और इसके नीचे लाइन 2 लाइन खींचे तो 1 लाइन खींच सकते हैं, 2 लाइन खींच सकते हैं। यहाँ से लिखना है माना कि ए बराबर 12576 तथा बी बराबर 4052। मतलब कि कहने का मतलब पहला स्टूडेंट सबसे पहले इसमें ये काम करना है, जो बड़ी संख्या है उसको ए मानना है और जो छोटी संख्या है उसको बी मानना है। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे वाले वीडियो में कि यूक्लिड विभाजन में क्या है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी, जहां ए ग्रेटर देन बी मतलब ए बड़ा होगा बी से, यदि ए में बी को विभाजित किया जाए, यदि ए को बी से विभाजित किया जाए तो भागफल क्यों तथा शेषफल 8 प्राप्त होगा। ये मैंने बताया था आपको। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि सबसे जो बड़ी संख्या है, फर्स्ट चरण में ये होता है, हर बार चरण ऐसे चलेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ए मानना है और जो छोटी संख्या उसको बी मानना है। क्यों मानना है, इसका कारण है यहाँ 12576 है वो बड़ा है 4052 से।
यहाँ 12,000 जो 576 है वो बड़ा है कितने से, 4,052 से, इसलिए यहाँ 12,576 बड़ा है 4,052 से, इसलिए इसको ए मानना है और इसलिए उसको बी मानना है। बड़ी वाली को ए, छोटी वाली को बी। फर्स्ट काम ये है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, इजी है, इतना इजी है स्टूडेंट्स पूछो मत आप, हद से ज़्यादा इजी है। देखना ए वाला मान लिया और बी मान लिया, इसके बाद में आगे देखना, इसके बाद में आगे क्या करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से। इसके बाद में यहाँ पर सूत्र लगा देना है आपको, ए बराबर, सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ जो आर है वो 0 से बड़ा 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब जब भी अपन भाग दे तो शेषफल हर बार या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन बी से सदैव छोटा होगा। बी क्या है, बी है भाजक। भाजक क्या होता है, जिसका अपन भाग दे रहे हैं वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दे, मान रखेंगे। ए देखना, ए कितना है, ए 12,576 है, बी कितना है 4,052 है, गुणा क्यू कितना है अपन मान। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे अपने को रफ है या फिर फेर में भी अपन भाग यहाँ पर भी दे सकते हैं भाग, या फिर अलग से भी भाग दे सकते हैं। क्या करना है अपने को, 12,576 में 4,052 का भाग देना है, 12,576 में 4,052 का भाग देना है। तो स्टूडेंट से 12,576 में 4,052 का भाग देना है, तो ये समथिंग देखो, ये 12,576 है और ये 4,052 है, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो 3 बार यहाँ पर लिख देता हूँ और 3 से गुणा 30 को कर देता हूँ, 4,052 को वैसे गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो गया और 3 पंजे 15 हो गया और 3 चौक 12 हो गया। ये लो कितना हो गया, 12,156 आ गया। इसके बाद में स्टूडेंट शेष पर देखो कितना बचता है, 0 और यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना बचेगा 4। तो मतलब भाग कितनी बार, जैसे मान लो कि 12,576 में अपन 4,052 का भाग दिया, तो भागफल 3 आया और शेषफल 420 आ गया। अब इसमें इसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। देखो एक की जगह आ गया 12,576 बराबर वैसा का वैसा, बी की जगह 4,052 गुणा क्यू, क्यू क्या है भागफल, कितना है भागफल 3 और प्लस आर, आर क्या है शेषफल, शेषफल कितना है 420, शेषफल कितना है स्टूडेंट्स 420 है, ठीक है। अब यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, मतलब इसी तरीके से कड़ी वाइज ऐसे चलेगा, हर बार ऐसे चलेगा हर चरण में। यहाँ शेषफल 0 नहीं है, मतलब इस चरण में शेषफल 0 नहीं आया और 0 नहीं आया तो आगे बढ़ते जाना है ऐसे इसी तरीके से, जब तक 0 नहीं आए तब तक अपने को चलते जाना है, ठीक है। अब आगे वाले चरण में अपने को चलना है, आगे वाले चरण अपन करेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक स्टूडेंट्स अपने को चलते जाना है और बाकी तरीका आपका यही है। और कितने भी चरण आ सकते हैं, रुकना कब है, जब शेषफल 0 आ जाए तब। तो चलते हैं आगे वाले चरण में चलते हैं और आगे वाले चरण में यहाँ लगाएंगे चरण 2, यहाँ लाइन खींच देंगे और इधर से ध्यान देना, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इस तरफ लिखना है, जो भी कुछ लिखना है वो इस तरफ लिखना है। तो आगे चरण 2 में यहाँ से स्टार्ट करना है, रिटर्न वैसे ही तरीका आएगा, माना कि ए। अब देखो सेकंड चरण में जाने के लिए जो आपका बी है, जो आपका बी कितना है, फर्स्ट चरण का जो बी कितना है वो तो आर होगा, बी जो है वो तो ए होगा और आर जो है वो बी होगा। वापस बोल रहा हूँ, जो बी है, बी कितना है फर्स्ट चरण में, बी 4,052 है वो तो ए होगा और जो आर था, आर कितना है 420, ये आपका बी होगा। मतलब दूसरे चरण में जाने के लिए पहले वाले चरण का जो बी है वो तो दूसरे चरण का में ए मानेंगे
और पहले वाले चरण का जो आर है वो दूसरे चरण में बी मानेंगे। अब आपको ए बी आर ये तो समझ में आ रहा है कि क्या है, वापस बता रहा हूँ हिंदी में बोलो, सुनो ध्यान से। पहले वाले चरण में जो भाजक है वो दूसरे चरण में मतलब भाज्य माना जाएगा, ये भाज्य होता है 4052। और पहले चरण में जो शेषफल आया था वो दूसरे चरण में 420 बी माना जाएगा, ऐसी कंडीशन है। और मतलब ये इसको ए इसको बी क्यों माना, वो कंडीशन है यहाँ। मतलब 4052 था वो बड़ा है 420 से। ये लाइन चलती रहेगी, इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे लगातार जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो लिख देते हैं अपन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ऐसे अपन चलते रहेंगे। अब वापस सूत्र अपन लगा देते हैं। सूत्र में क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ r जो है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर और b से छोटा होगा। वापस लिख देते हैं अपन मान, a और b का मान अपन लिख देते हैं। a का मान कितना है और b का मान कितना है वो लिख देते हैं। अपने को इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टार्टिंग में बड़े आगे, मतलब संख्या वगैरह बड़ी चल रही है और तो कुछ भी बड़ा नहीं है, संख्या बड़ी चलती है इसलिए वैसे बड़ा होता है। तो यहाँ से देखना, अब देखना एक की जगह कितना लगा देंगे अपन 4052, बी की जगह कितना लगा देंगे 420। वापस अपन वही बात करेंगे, वो उसी तरीके से करेंगे, लेकिन ध्यान रहे पॉइंट में भाग नहीं देना है अपने को, एक बार ही भाग देना है। तो यहाँ से अपन यहाँ पर भाग दे देता हूँ मैं, और 4052 और इसमें 420 का भाग देना है। और ये भाग आप, ये वाला जो भाग है ये आप और कहीं भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में लिखे, और कहीं भी अपन दे सकते हैं। तो 420 का अपन भाग देना है। तो 420 देखो ये 4052 है, ये 420 है, तो अपन शायद 9 बार देंगे तो होगा, 8 बार देंगे या फिर 9 बार देंगे। 420 को 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 0 और 9 2 18 असल की 9 36 और 1 37, मतलब 0 9 2 18 असल की 1 9 36 36 और 1 37, 3780 आ गया। मतलब कितनी बार चला गया, 9 बार चला गया डिवाइड। और इसका माइनस करेंगे तो 2 हो गया, 15 में से 8 गए 7 आएगा, और यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 7 गए 2 आ गए, 272 आ गए। शेषफल कितने बचे 272 आ गए। तो इसी तरीके से शेषफल 272 आ गए। अब अपन आगे लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो एक की जगह 4052 हो गया, बी की जगह 420 हो गया। क्यों जो भागफल है वो कितना आ गया 9 आ गया, और शेषफल जो है वो 400, शेषफल कितना आ गया 272 आ गया। कितना हो गया शेषफल 272 हो गया। अब लिख देते हैं यहाँ शेषफल 0 नहीं है। यहाँ शेषफल क्या नहीं है स्टूडेंट से 0 नहीं है। तो शेषफल 0 नहीं है तो आगे वही चरण, आगे वाले चरण में चल देंगे अपन। चरण कौन सा चलेगा 3, चरण 3 में अपन चलेंगे। और वापस वही कंडीशन है, माना कि ए जो दूसरे चरण में बी था उससे आगे वाले चरण में ए मानना है। दूसरे चरण में बी कौन है, बी देख लो, बी है 420, तथा जो आर था उससे बी, आर कौन है, आर अपना 272 है, तो यहाँ पर आर को 272 को बी मानेंगे। और इसका कारण क्या है, इसको ए माना, इसको बी, इसका कारण क्या है कि भाई 420 जो है वो बड़ा है कितने से 272 से, ये इसका कारण है। 420 272 से बड़ा है, इसीलिए अपन इसको ये करें। अब अपन वापस वही कार्य करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो सूत्र लगा देते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ r जो है वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर और b से छोटा रहेगा r। ठीक है, इसी तरीके से अपन चलते रहेंगे। अब आगे देखना, आगे अपन किस तरीके से करेंगे। अब आगे इसी तरीके से जब तक शेषफल 0 नहीं आए
उस चरण तक लगातार अपने को चलते जाना है जब तक शेषफल 0 नहीं है। चरण कितने भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं चरण 3 तक ही भी हो, जब तक शेषफल 0 नहीं है तब तक चलते रहना है, चाहे चरण कितने भी बनो स्टूडेंट्स, तो चलते रहना है। आगे देखो, मान रख देते हैं। ए कितना है अपने पास 420 है, और बी कितना है 272 है, और गुणा में 420 में 272 का डिवाइड कर लेंगे। 420 में यदि 272 का भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगा, और जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा देख लो यहाँ से। आप अलग से भाग भी दे सकते हैं। 420 में 272 का भाग देना है, 10 में से 2 गई तो 8 बचेगा, और यहाँ पर हो गया 11 में से 7 गए 4 बचेगा, और 148 कितना हो गया शेषफल 148 आ जाए शेषफल। ठीक है, अब अपन लिख देते हैं यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यहाँ शेषफल क्या नहीं है 0 नहीं है। तो चले आगे वाले चरण में, चरण नंबर कौन सा चलेगा, चरण नंबर 4 में चलते हैं। और 4 में वो वापस वो कंडीशन, माना कि ए कितना है 272, ए कितना है 272, बी कितना है 148। किस लिए, चूँकि 272 जो है वो बड़ा है 148 से, इसलिए मैंने इसको तो मतलब ये क्यों लिखते हैं अपन, क्योंकि भाई ए अपन 272 माने, बी कितने माने 148 माने, तो 272 जो 148 से क्या है बड़ा है, इसलिए अपन इसको बी इसको ए माने हैं। तो वापस वही कंडीशन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से मान रख देते हैं, सूत्र लगा देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ 0 से बड़ा है बराबर है आर, और बी से छोटा है। मान रख देते हैं 272 और 148 गुणा। अब 272 में 148 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक ही बार जाएगा, और प्लस में शेषफल कितना बचेगा ये देख लेते हैं। 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब 124। तो यहाँ पर भी शेषफल क्या नहीं आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, शेषफल क्या नहीं आ रहा है यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा है शेषफल। तो शेषफल 0 यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे नीचे कि यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यहाँ शेषफल क्या नहीं है स्टूडेंट्स 0 नहीं है। तो यहाँ तक आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। मैं अब ऊपर से रफ करूँगा, रफ करने के बाद में कर सकूँगा, मतलब ऊपर से हटाऊँगा इनको। तो यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए, एक चरण नंबर 4 तक। तो मैं इसको हटाऊँगा, तो आगे चलेंगे अपन चरण नंबर 5 में चलेंगे। तो इसे जब तक शेषफल 0 नहीं है तब तक अपने को चलते रहना है स्टूडेंट से, इसी तरीके से कंडीशन यही बनेगी अपने। तो अपन चलेंगे चरण नंबर 5 में। क्या बोल रहा है, यहाँ माना कि इस ले लेते हैं यहाँ से, माना कि ए जो है ए कितना लेंगे अपन 148, तथा बी जो है वो कितना लेंगे 124। यहाँ 148 बड़ा है 124 से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से सूत्र अपना वही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ 0 से बड़ा आर और बी से छोटा। चरण 5 में अपना आ चुके हैं। यहाँ तक अपने ऐसा करना है, अपने को मान रख देते हैं ए और बी का, और क्यू और आर। ए क्या है भाज्य जिसमें भाग दे, बी क्या है भाजक, और क्यू क्या है भागफल और शेषफल भाग देने पर आएगा। तो अपन लिखा देते हैं ए कितना है 148, बी कितना है 124 गुणा। अब एक बार जाएगा 124, और शेषफल कितना बचेगा देख लो, 4 यहाँ पर बच गया और 2 यहाँ पर बच गया, मतलब यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यहाँ शेषफल 0 नहीं है। तो 0 नहीं है, तो चरण नंबर
कौन से में चलेंगे, 6 में चलेंगे। 6 में चल के अपन करेंगे, माना कि ए बराबर 124, ए कितना होगा 124 और बी कितना मानेंगे 24। ये कैसे मानते हैं ये पता होना चाहिए आपको। सुनो वापस बता देता हूँ। देखो यदि अपने एक चरण में शेषफल 0 नहीं आया और आगे वाले चरण में अपन चल रहे हैं तो कैसे करना पड़ेगा। एक चरण में शेषफल 0 नहीं आया और आगे वाले चरण में अपन चल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पीछे वाले चरण में जो बी था मतलब जो भाजक था उसको आगे वाले चरण, जैसे पीछे वाले चरण में यहाँ पर बी कौन है 124 है, यहाँ पर मैंने बी को क्या माना ए माना, और इस चरण में जो शेषफल आर कितना है 24 है, इसको मैंने क्या माना बी माना। मतलब पीछे वाले चरण का जो बी था वो आगे वाले चरण में ए मानेंगे और पीछे वाले चरण का जो आर है वो आगे वाले चरण में बी मानेंगे। ये प्रोसेस है इनका पूरा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे यहाँ इनको 124 बड़ा है किससे 24 से, इसलिए मैंने इसको ए और इसको बी माना है, ठीक है। मतलब प्रोसेस ये चलता जा रहा है, हर चरण में यही कार्य होता रह रहा है। इसके बाद में क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ यूक्लिड विभाजन पर में से नहीं लिखा, हर चीज़ अपने को लिखना है पूरी। देखो वैसे छोड़ने से मतलब नहीं है कि पूरा अपने को लिखना है क्लियर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से, ठीक है। सूत्र लगा देते ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ 0 से बड़ा आर और बी से छोटा होगा। मान रख देते 124 यहाँ और 24 गुणा 24 पंजो 120, 24 पंजो 120 बचेगा कितना 24 पंजो 120, यहाँ पर 124 आ रहा है तो कितना बचेगा 24 पंजो 120, और तो यहाँ पर बचा 24 पंजो 120 तो 4 बचेगा। मतलब यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, तो शेषफल 0 नहीं है। तो चलते हैं चरण नंबर 7 में। इसी तरीके से अपने को चरण वाइज चलता रहना है और चरण नंबर 7 में अपन चलते हैं। आप इनको अंकित करना है, इनको आपको चरण नंबर 7 में चलते हैं। और माना कि ए जो है वो 24 है, बी जो है वो 4 है। यहाँ 124 24 बड़ा है 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यहाँ पर लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। हो गया। इसके बाद में आगे अपने को क्या करना है देखना, सूत्र लगा देना है क्रम वाइज, मतलब बात वही होती जा रही है वैसे। सूत्र लगा देना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ 0 से बड़ा है आर और बी से छोटा है। 24 यहाँ पर रहेगा और 4 गुणा 4 6 24 प्लस 0, ये लो 4 6 24, शेषफल 0 आ गया। मैंने देखो भाग स्टार्टिंग में 2 भाग दिए थे, वो थोड़े बड़े थे इसलिए मैंने लिख दिया था, बल्कि आप भाग देने की अलग से आप रफ कॉपी में देख सकते हैं भाग, या यहाँ पर देना चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो 4 6 24, यहाँ शेषफल 0 आ गया, ये लो हो गया जी कमाल। यहाँ शेषफल क्या आ गया 0 है, यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल क्या है भी 0 है, यहाँ शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल 0 आते ही अपना कंप्लीट कार्य पूरा हो चुका है, बस अब आंसर अपने को देना है। अब देखना जिस चरण का शेषफल 0 हो जाता है उस चरण का जो बी का मान है वही अपना एचसीएफ होगा, बी का मान है वही अपना एचसीएफ होगा। तो बी का मान यहाँ पर कितना है 4 है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर इस चरण का शेषफल 0 हो गया और शेषफल 0 होते बी का जो मान है वही अपना क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर लिख देना है अतः 4052 और 12576 का एचसीएफ बराबर कितना हो गया 4। ये अपना आंसर आ चुका है 4052 और 12576 का जो एचसीएफ है वो अपना कितना आ गया 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ 4 क्यों हुआ, जिस चरण में शेषफल 0 हो जाता है उस चरण का जो बी का मान है, ये है बी का मान,
ये जो b का मान है वही अपना क्या होता है, HCF होता है, महत्तम समावर्तक होता है। तो अपना अतः 4052 और 12576 का जो HCF आ गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना। इसी तरीके से अपने चरण, मतलब प्रत्येक चरण में मैं आपको रियलिटी में पूरा प्रोसेस इसी तरीके से समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनिए। देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने को चरण लगा देना है, और चरण लगा के सबसे बड़ी वाली को A मान लेना है, छोटी वाली को B मान लेना है। और यहाँ ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये लिख देना है बस। और इसके बाद नीचे क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। नीचे लाइन लिखनी है अपने को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। और फिर नीचे क्या लिखना है, सूत्र लगा देना है। यहाँ 0 छोटा है और 0 R जो है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर और B से छोटा है, ये ऐसा लिख देना है। इसके बाद में A और B लगा देना है यहाँ पर। जैसे मैंने 148 और 124 लगा दिया। और ये दो कहाँ से आएंगे, ये 1 और 24 कहाँ से आएंगे। यदि मैं 148 में 124 का भाग दूं, यदि मैं 148 में 124 का भाग दूं तो भागफल तो 1 आएगा, शेषफल 24 आएगा, है ना। और यहाँ शेषफल 0 नहीं है, और शेषफल 0 नहीं है तो अपने को आगे वाले चरण में चल जाना है। कैसे जाएगा आगे वाले चरण में, कैसे जाओगे, आगे वाले चरण में कैसे जाओगे, जो इस चरण में जो B था, B कितना है 124 है, इसको आपको A लेना है, और जो R है उसको B लेना है। 124 बड़ा है 24 से और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, बाकी वही सिस्टम है आगे। A बराबर BQ प्लस R है, 124 B 24 है। अब 124 में 24 का भाग देना है, 5 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 4 है, ठीक है। इसी तरीके से प्रत्येक लाइन में कितने, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी लाइन आ रही है देखना प्रोसेस, 1 2 3 4 5, प्रत्येक लाइन में 5-5 लाइन आए, प्रत्येक चरण में 5-5 लाइन आ रही है। फर्स्ट लाइन माना कि, फिर आगे यहाँ पर, ठीक है। सेकंड वाली लाइन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, फिर आगे वाली लाइन में सूत्र लगा देना, A बराबर BQ प्लस R, यहाँ ये वाला लिख देना। फिर A और B लगा देना, और A और B लगा कर 148 में मतलब A में B का भाग दे देना, और जो भागफल आए वो क्या हो जाएगा, भागफल यहाँ पर गुणा में लगा देना और शेषफल प्लस में लगा देना, ठीक है। इसके बाद में नीचे यहाँ पर शेषफल 0 है तो लिख देना 0 है, और नहीं है तो लिख देना शेषफल 0 नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ शेषफल 0 है, और अतः 4052 और 12576 का इससे 4 हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके सामने जो एग्जाम्पल 1 है ये क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल 1 है, इसमें अपन क्या करें, ये प्रश्न क्या किस टाइप का प्रश्न है, इस प्रश्न में अपन क्या करे है, यहाँ पर अपन निकाले थे, यहाँ पर अपने को 2 संख्या दे रखी थी, और उन दोनों संख्याओं का HCF निकाले थे। कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए किनका, 4052 और 12576 का। और इसी टाइप का एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका जो पहला सवाल है उसमें 4 या 5 सवाल है, उनके वो चारों, और वो पहले सवाल में रोमन में 4 और 5 है, वो सारे सवाल इसी टाइप के हैं। तो उनको करने की आप कोशिश करोगे। और आगे वाले एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल 3 और 4 वो आगे वाले वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा। ये बड़ा वाला था, मैं एक ही वीडियो में इनको क्लियर करवाया हूँ, अच्छी तरीके से समझाया हूँ। और आगे वाले जो छोटे एग्जाम्पल है वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो स्टूडेंट से इसी के साथ आप एक बार ये बताइए कि समझ में आया है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिए मेरे को कि समझ में आया है। तो ज़रूर से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए सारे मिला के। और इसी के साथ बस इसमें प्रोसेस यही है, बस चरण लगा देना, और एक बार फेयर कॉपी में इसी तरीके से करोगे, चरण इस तरफ लगाओगे, और आगे माना कि ये 5 लाइन, ये भी 5 लाइन, प्रत्येक चरण की 5-5 लाइन आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अपने अगले वाली वीडियो में मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मैंने बता दिया आपको कि कमेंट्स में ज़रूर लिखोगे यहाँ पे। और साथ ही आपके जो नए दोस्त हैं, जो नए सत्र में क्लास 10 में हो गए हैं, उन तक भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि नए सत्र के लिए क्लास 10 मैथ्स की अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजय पर चालू हो चुकी है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।